होंगे कि जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा था तो ऐसा लग रहा था फ्लैट बैटिंग ट्रैक है, और जिस तरीके से वो मार रहे थे ऐसा लग रहा था कि फ्लैट बैटिंग ट्रैक है, ईडन पार्क की तरह बे ओवल के अंदर भी वैसा ही बैटिंग ट्रैक। लेकिन हुआ क्या, ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान टीम को मिल गया सरप्राइज। और वो सरप्राइज क्या था कि जैसे ही पाकिस्तान टीम बैटिंग करने आई ऐसा लगा ये वो ग्राउंड ही नहीं है, ऐसा लगा कि हमें किसी और पिच पे खिला दिया गया है क्या। आप पाकिस्तान की बॉलिंग देखें, पाकिस्तान के किसी बॉलर ने भी, उसको ये पता ही नहीं था कि भाई इस पिच पे गुड लेंथ पे बॉल करानी है। न्यूजीलैंड को देखिए, उन्होंने कोई बॉल आगे नहीं कराया, उन्होंने सारी बॉलें गुड लेंथ पे मारी। तो हमारी बॉलिंग में और उनकी बॉलिंग में डिफरेंस कहां आया, यहां पर आया। हमने बॉलिंग की है आगे, और जब आप बॉल आगे कराते हो तो उसपे तो बैट्समैन, अब देखिए बैट्समैन उनके फुल फॉर्म में थे, वो सिर्फ बैट रख रहे थे और बॉल जा रही थी। इसमें तो आपने गुड लेंथ से बाहर और अंदर निकालना था। यहां पर हमारे दोनों सीनियर बॉलर का फेलियर है। इन अफरीदी को अभी तक नहीं पता चल सका कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में गुड लेंथ पे हिट करते हैं। हारिस रऊफ को अभी तक नहीं पता चल सका कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में सिर्फ गुड लेंथ पे हिट करना होता है। मैं बैट्समैनों को बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा, मैं सलमान अली आगा को ब्लेम नहीं करूंगा। जिस तरीके से बॉल मूव हो रहा था ना, यहाँ पर आप इस वक्त इंडियन क्रिकेट की बैटिंग को भी खिला देना तो वो भी फेल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज जवाद खान। सबसे पहले व्यूअर्स, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो कि इस चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। और आपकी सपोर्ट के बगैर ऑफ कोर्स मेरा ये सफ़र जो है वो नामुमकिन है। तो एक बार फिर बहुत बहुत थैंक्स। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का फोर्थ T20 इंटरनेशनल मैच हुआ बे ओवल के अंदर। और पाकिस्तान इस मैच में चेजिंग कर रहा था। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए हमें 220 रन का टारगेट दिया, और पाकिस्तान उसके जवाब में सिर्फ 105 रन बना सका, और उसकी पूरी टीम जो है वो ऑल आउट हो गई, वो भी सिर्फ 16.3 समथिंग ओवर्स में। अ, इस मैच में व्यूअर्स बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं, जिनको हम फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं। बल्कि मैं उन मिस्टेक्स की तरफ वन बाय वन पॉइंट आउट करना चाहूंगा। अ, बहुत से लोग आज फिर हो सकता है गुस्से में हों, फिर कह रहे हों कि पाकिस्तान की एक बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस। एक मैच में पाकिस्तान परफॉर्म करता है इतना हाईली, उसके बाद नेक्स्ट मैच में दोबारा से इतना वर्स परफॉर्म कर देता है कि दोनों अलग अलग एक्सट्रीम्स हैं। मतलब एक एक्सट्रीम ये होती है कि बिल्कुल ऐसा परफॉर्म करता है कि आउट क्लास कर देता है, और दूसरी एक्सट्रीम ये होती है पाकिस्तान की कि ऐसा परफॉर्म करता है कि बिल्कुल ही अपने आप को आउट क्लास कर देता है, कि समझ नहीं आता है कि यार ये वही टीम है जो पिछले मैच में खेली थी, और उससे पहले भी वो इतना बुरा खेलता है कि उसके बाद जब अच्छा खेलता है तो तब भी सारी दुनिया हैरान हो जाती है कि ये वही टीम है जो इतना बुरा खेली थी। तो लेकिन बात ये है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज मैं बहुत ही फेयरली जो है वो मैं क्रिटिसिज्म करना चाहूंगा। अगर मुझसे पूछें तो मैं बैट्समैन को बिल्कुल भी इसमें कसूरवार नहीं ठहराता। वो इस वजह से कि बैट्समैन हमारे नए हैं। तो फिर कसूरवार कौन है, आज के मैच में कहाँ गलती हुई? क्या न्यूजीलैंड का पहले बैटिंग करना गलती हुआ? क्या हमारी बॉलिंग डिपार्टमेंट से गलती हुई? क्या हमारी बैटिंग डिपार्टमेंट से गलती हुई? या हमारी मैनेजमेंट से गलती हुई? इन चारों रीजंस के अंदर ही हमें हमारी बात का जवाब मिल जाएगा कि गलती कहाँ हुई। अब जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो गलती हुई है ना, कि हम इतनी वर्स्ट तरीके से जो है ये मैच हारे हैं। तो आई व्यूअर्स, इसके ऊपर बात करते हैं, मैच की समरी के ऊपर बात करते हैं कि मैच स्टार्ट होता है, न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करता है, और एक बार फिर पाकिस्तानी बॉलर्स की जो है वो पिटाई होना शुरू होती है। अ, टिम टिम सेफर्ड जो है, या एलन है, या ब्रेसवेल है, या मिचेल्स हैं, सभी ने एक शानदार बैटिंग की है। 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है ऑलमोस्ट, तकरीबन मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स ने, या फिर 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। और न्यूजीलैंड जो है 20 ओवर में 220 रन बनाने में इस मैच में कामयाब हो जाता है। अच्छा व्यूअर्स, जब तक न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा था, क्योंकि देखिए मैं और आप तो व्यूअर्स हैं, हम लोग तो टीवी पे देख रहे हैं, ठीक है,
तो हम तो सिर्फ वो देख रहे हैं जो मैच में हो रहा है। हम ग्राउंड में नहीं है, हम एक्सपर्ट नहीं है, हमें पिच रीडिंग नहीं आती, ना हमें वहां के एनवायरनमेंट का जो है वो अंदाजा है कि इस वक्त वहां पर क्या एनवायरनमेंट है, सिर्फ सुन ही रहे होते हैं। ना हमें ये पता होता है कि वहां कितने नॉटिकल माइल्स से जो है वो विंड इस वक्त चल रही है, किस सिम से चल रही है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं ऐसी जो हमें पता है, वो इस वजह से पता है क्योंकि इट्स बीन लाइक 20 30 ईयर्स, 15 ईयर्स, 10 ईयर्स। आप लोगों ने भी जो है, अगर क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों ने भी जो है वो देखा होगा कि पाकिस्तान या दुनिया की जब टीमें न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जाती हैं तो वहां की पिचेस कैसी हैं, ये बात हमें पता है कि वहां की पिचेस कैसी है, क्योंकि बहुत दफा हमारी टीम वहां पर जाके खेल चुकी है। लेकिन एट द मोमेंट ग्राउंड के अंदर क्या कंडीशन है वो हमें नहीं पता। तो अगर आप नोट करें, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आपकी भी यही व्यूज होंगे कि जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा था तो ऐसा लग रहा था फ्लैट बैटिंग ट्रैक है, और जिस तरीके से वो मार रहे थे ऐसा लग रहा था कि फ्लैट बैटिंग ट्रैक है, ईडन पार्क की तरह बे ओवल के अंदर भी वैसा ही बैटिंग ट्रैक है। और जब पाकिस्तानी बैट्समैन आएंगे तो वो भी इसी तरह का अपना जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर रिपीट करेंगे। तो चलो, अगर 200 रन बन भी रहे हैं तो लास्ट मैच में हम लोगों ने 205 रन जो है वो सिर्फ 16 ओवर्स में, 17 ओवर्स में हमने चेस किए। न्यूजीलैंड को हमने एक डोमिनेंसी दिखाई। तो ऐसा लग रहा था कि ये 200 रन हम भी चेस कर जाएंगे, क्योंकि हमारा पिछले मैच के अंदर इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस आई कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल था कहीं ना कहीं वो यहाँ था कि हम भी 200 का स्कोर जो है वो आराम से चेस कर सकते हैं अगर हमारी बैटिंग अच्छी खेले। लेकिन हुआ क्या, ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान टीम को मिल गया सरप्राइज। और वो सरप्राइज क्या था कि जैसे ही पाकिस्तान टीम बैटिंग करने आई ऐसा लगा ये वो ग्राउंड ही नहीं है, ऐसा लगा कि हमें किसी और पिच पे खिला दिया गया है। बॉल जिस तरीके से स्विंग कर रहा था, सीम कर रहा था, 1.5 फुट जो है वो बॉल जो है वो स्विंग एंड सीम कर रहा था। तो क्या व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि अचानक से कोई चमत्कार हो गया और बॉल घूमना शुरू हो गया? मतलब 1.5 फीट जो है, इतना इतना फिट जो है बॉल स्विंग कर रहा था, कोई हल्की 1 2 इंच वाली जो है वो सीम नहीं हो रही थी। जिस बॉल पे हारिस रऊफ आउट हुए हैं, या जिस तरीके से टफी और कॉर्नर जो उनके मेन सीमर्स हैं वो बॉलिंग करा रहे थे 145 144 पे, और बॉल को दोनों तरफ घुमा रहे थे, और वो भी इतना 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 इन स्विंग हो रहा था, इतना आउट स्विंग हो रहा था कि पाकिस्तानी बैट्समैन तो उसकी लाइन में भी नहीं आ पा रहे थे। तो ये अचानक से कैसे हुआ? क्या ये अचानक हुआ? नहीं, बिल्कुल अचानक नहीं हुआ, बिल्कुल अचानक नहीं हुआ। तो मैं यही बात करना चाहूंगा कि बेसिकली जो हमारी मैनेजमेंट है ये उसका फेलियर है, जो हमारा जो कोचिंग स्टाफ है वो उसका फेलियर है। देखिए, हमारी जो टीम है इस वक्त, सलमान अली आगा एंड कंपनी, वो नई है, इनके पहले पहले टूर है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे कप्तान ने पिच को जो है वो सही रीड क्यों नहीं किया, क्लाइमेट को और वहां की कंडीशंस को रीड क्यों नहीं किया, क्यों नहीं उसे पता चला कि यार जमाने से न्यूजीलैंड में खेलते आ रहे हैं, यहाँ पर तो स्विंग होता है बॉल। जरूरी है कि न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करता, वो हमें स्विंग करके दिखाता, फिर हम सोचते कि अरे यार इस पे तो अच्छा खासा स्विंग हो रहा है बॉल। तो अब हमें भी जो है वो इसी तरह की जो है वो बॉलिंग करनी है। तो सलमान अली आगा एंड कंपनी वो तो नए थे, उनके लिए तो एक टोटली सरप्राइज था कि यार बॉल इतना कैसे घूम रहा है। तो ये किसका काम था? ये मैनेजमेंट का काम था। वो मैनेजमेंट जिसमें मोहम्मद यूसुफ है, या अदर महमूद है, या आकिब जावेद जैसे नाम है, जिन्होंने बहुत क्रिकेट खेल लिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर। तो ये उनका फेलियर है कि वो अपने एक्सपीरियंस से ये नहीं बता सके भाई इन पिचों पे बॉल घूमता है, इन पिचों पे बॉल कैसे कराना है। देखिए, उनकी बॉलिंग में और हमारी बॉलिंग में क्या फर्क नजर आया आपको? क्या हमारा पेस कम था, उनका पेस ज्यादा था? नहीं, हमारे दोनों फास्ट बॉलर शाहीन जो है वो 140 से लेके 145 के बीच में बॉल कर रहे थे, और पूरी जान से कर रहे थे। और हारिस रऊफ का तो आपको पता है वो 145 और 150 के बीच में बॉल करते हैं, और सम टाइम 151 152 करते हैं। तो क्या हम पेस में कम थे? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। हम प्लानिंग में कम थे। और वो प्लानिंग क्या थी? न्यूजीलैंडर्स ने क्या किया? आप पाकिस्तान की बॉलिंग देखें, पाकिस्तान के किसी बॉलर ने भी, उसको ये पता ही नहीं था कि भाई इस पिच पे गुड लेंथ पे बॉल करानी है।
न्यूजीलैंड को देखिए, उन्होंने कोई बॉल आगे नहीं कराया, उन्होंने सारी बॉलें गुड लेंथ पे मारी हैं, और ये वो वैसी विकेटें हैं। और ऐसा नहीं है कि ये विकेट ऐसी है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस हमेशा ऐसी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इस पे तो सिर्फ वो वाली बॉलिंग होती है जो मोहम्मद आसिफ वाली बॉलिंग होती थी ना, कि यहां से लाके आपने बॉल को सिर्फ सीम को फेंकना है, ना जोर मारना है ना कुछ, आपने सिर्फ फेंकना है, और उसके बाद बॉल अपना काम खुद ही करेगा। आप ये देखें कि चले आप उनके पेसर्स हटा दें, जो उनका जो थर्ड नंबर पे बॉलर आया फोक, कितना ऑर्डिनरी बॉलर था, कितना ऑर्डिनरी बॉलर लग रहा था। इतना ऑर्डिनरी है कि मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि अगर एशिया के अंदर मैचेस होंगे तो न्यूजीलैंड उनको पिक भी नहीं करेगा। लेकिन कितने इंटेलिजेंट बॉलर थे वो उस विकेट के ऊपर, 1.5 फीट उनकी बॉल जो है वो स्विंग हो रही, देखने में ऐसा लग रहा था कि एक मीडियोकर सी बॉलर है, बस यूं लाके स्लो मोशन में बॉल फेंक रहे हैं उनका बॉल। जब आप टीवी पे देख रहे हो तो आपको ऐसा फील भी नहीं हो रहा कि इसमें कोई स्पीड है, लेकिन जिस तरीके से वो स्किड करके इन एंड आउट हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है कि अगर आप उनका भी नोट करें, ओ कॉर्नर का नोट करें, आप डफी का नोट करें, आप फोक का नोट करें, जिन्होंने वन डाउन बॉलिंग कराई है, सबने सिर्फ सीम को ला के गुड लेंथ पे हिट किया है, बस कुछ भी नहीं किया। कोई बॉल उन्होंने आगे देने की कोशिश ही नहीं की। और आप ये देखेंगे पाकिस्तान ने ये जो 105 रन बनाए, इसमें आप अगर ज्यादातर स्कोरिंग शॉट्स देखेंगे तो वो उन बॉलों पे लगे जो उन्होंने थोड़ी सी आगे पिच की है। वो जैसे ही आगे पिच करते, पाकिस्तान भी जो है वो बल्ला ऐसे सीधा रखता, बैट सीधा रखता, वो सीधा जाती। तो हमारी बॉलिंग में और उनकी बॉलिंग में डिफरेंस कहाँ आया, यहां पर आया। हमने बॉलिंग की है आगे, हमने कोशिश किया कि हम आगे से स्विंग करें, और जब आप बॉल आगे कराते हो तो उसपे तो बैट्समैन, अब देखिए बैट्समैन उनके फुल फॉर्म में थे, वो सिर्फ बैट रख रहे थे और बॉल जा रही थी। इसमें तो आपने गुड लेंथ से बाहर और अंदर निकालना था। तो ये गलती किसकी है? देखिए, ये गलती दो लोगों की है। सबसे पहले मैनेजमेंट, जो पिच को रीड ही नहीं कर सके, जिनको इतना एक्सपीरियंस होते हुए, इतनी क्रिकेट खेलते हुए, उनको ये नहीं पता कि यार इन विकेटों के ऊपर कैसे बॉलिंग होती है। वो जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं कि आज न्यूजीलैंड में उनका पहला टूर है एज कोच, तो उनको नहीं पता कि भाई ये कैसा कैसे यहाँ पर बॉलिंग करानी होती है। आई एम श्योर वो तो वहां पर बैठे हुए हक्का बक्का हो रहे होंगे कि जब ये बॉल घूम रहा होगा, लेकिन हक्का बक्का क्यों हो रहे होंगे? वो इस वजह से कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस यूज ही नहीं किया। पता नहीं एब्सेंस ऑफ माइंड के साथ वहां पर जाते हैं, क्या कर रहे होते हैं समझ नहीं आता। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईडन पार्क में अगर बॉल नहीं घूमा तो यहाँ नहीं घूमेगा? यानी कि हम पिच की रीडिंग के अंदर, क्लाइमेट की रीडिंग के अंदर, इन सब चीजों में हम फेल हो गए। और दूसरा कसूर है हमारे सीनियर बॉलर का। देखें, जूनियर बॉलर्स को तो मैं इल्जाम नहीं दूंगा, इन विकेटों के ऊपर स्पिनर्स इतने कामयाब नहीं होते हैं, लेकिन 5 साल 6 साल ऑलमोस्ट लाइक अब शाहीन आफरीदी को हो गए क्रिकेट के अंदर, ऑलमोस्ट लाइक 4 साल 5 साल हारिस रऊफ को हो गए क्रिकेट के अंदर। 4 5 साल में एक बॉलर, एक अच्छा, एक मीडियोकर बॉलर अपनी पीक पे चला जाता है। दुनिया में जितने भी ग्रेट्स हैं ना, वसीम अकरम, वकार यूनुस, कर्टली एम्ब्रोज, वॉश, वॉन, मुरलीधरन, मेगरा, गिलेस्पी, इमरान खान, डेनिस लिली, मैल्कम मार्शल, इन सब के कैरियर आप उठा के देख लें। या तो ये स्टार्टिंग से ही इन्होंने दुनिया में तबाही मचाई है, या फिर 2 4 सालों के अंदर ये दुनिया के अंदर जो है फिर छा गए। 1 2 4 साल का पीरियड ऐसा होता है कि जिसमें एक 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 ऑर्डिनरी बॉलर, एक अच्छा बॉलर जो है दुनिया में अपना नाम मनवाता है। तो अब इन लोगों को इतना तो अरसा हो गया है, इनको इन्होंने क्या एक्सपीरियंस हासिल किया है आज तक? क्या इनको ये नहीं पता क्या शाहीन आफरीदी पहली मर्तबा यहाँ पर खेल रहे हैं? क्या हारिस रऊफ पहली मर्तबा यहाँ पर खेल रहे हैं? हारिस रऊफ कितनी और क्रिकेट खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर। शाहीन आफरीदी का मेरे ख्याल से ये चौथा पांचवा टूर होगा न्यूजीलैंड के अंदर। तो उनको नहीं पता कि यहाँ कैसे बॉलिंग कराई जाती है। क्या वजह है? मुझे आज भी याद है कि जब हमारा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का टूर आता था, तो वसीम वकार, मतलब वो वसीम भाई, वकार भाई जो है वो खुश हो जाते थे, क्योंकि उनको ये पता होता था कि अब हमारा ट्रैक आ गया है। खैर वो तो एशियन विकेट्स पे भी उतने ही डेडली थे,
लेकिन वहां की तो बात ही अलग होती थी। वसीम भाई, वकार भाई खुद कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग करना, न्यूजीलैंड में बॉलिंग करना, इंग्लैंड में बॉलिंग करना हम लोग एंजॉय करते थे। सेम गोज विद मोहम्मद आसिफ। दुनिया के तमाम बॉलर्स यही बात करते हैं कि जो मजा इंग्लैंड में बॉलिंग कराने में, वहां बॉलिंग, क्योंकि वहां पर एफर्ट इतनी करनी नहीं पड़ती है। बॉल को सिर्फ आपने जो है ना एक एक गुड लेंथ पे आपने फेंकना होता है और बॉल फिर अपना जादू खुद करती है। तो जो सबसे बड़ा फॉल्ट हुआ है वो ये चीज हुआ। यहाँ पर हमारे दोनों सीनियर बॉलर का फेलियर है कि कितना एक्सपीरियंस चाहिए उनको कि उनको ये पता चले कि कौन से ग्राउंड्स के अंदर बॉलिंग कैसे होती है, किन मुल्कों के अंदर बॉलिंग कैसे होती है। शाहीन अफरीदी को अभी तक नहीं पता चल सका कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में गुड लेंथ पे हिट करते हैं। हारिस रऊफ को अभी तक नहीं पता चल सका कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में सिर्फ गुड लेंथ पे हिट करना होता है। ये एशियन विकेट्स नहीं है। इवन कि अब एशियन विकेट्स पे भी अगर आपको मार खाने से बचना है तो आपको गुड लेंथ जो है वो हिट करनी होती है। आपको बैट्समैन के बैट के और पैड के बीच में हाफ वालियां नहीं देनी होती हैं, वरना सीधा आजकल हल्का सा बैट लगता है, सीधा छक्का जाता है। तो तो व्यूअर्स, ये है आज के मैच के अंदर जो मैं कहना चाहूंगा। मैं बैट्समैनों को बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा, मैं सलमान अली आगा को ब्लेम नहीं करूंगा। जिस तरीके से बॉल मूव हो रहा था ना, यहाँ पर आप इस वक्त इंडियन क्रिकेट की बैटिंग को भी खिला देना तो वो भी फेल हो जाएंगे। अगर उनके सामने ये 220 तो बहुत ज्यादा, मैं कहता हूँ इस विकेट के ऊपर 180 170 का टारगेट हो, और जिस तरीके से बॉल घूम रहा था, अगर आप पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप को भी खिला देना तो वो भी फेल हो जाएंगे। इस तरह के सीन जिस तरीके से बॉल कर रहा था, कोई दुनिया की बैटिंग जो है इसके ऊपर 220 रन चेज कर ही नहीं सकती। आपको पता है, जिस वक्त पहला ओवर के अंदर बॉल घूमना शुरू हुआ था ना, और मैंने फिर पहला ओवर और दूसरा ओवर देखा था, मुझे उसी वक्त पता चल गया था पाकिस्तान इस मैच से बाहर हो गया है। वो इस वजह से कि नहीं चेज हो सकता 200, इतना इतना बॉल घूम रहा है और आप 220 रन चेज करने जा रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको 220 रन कैसे पड़ गए? आपको इसी वजह से पड़ गए कि आपने पिच रीड नहीं की। आपको यही नहीं पता था कि यहाँ पर गुड लेंथ पे बॉल हिट करना है, और फिर बॉल का जादू देखें, बॉल बाहर भी निकलेगा, अंदर भी निकलेगा। आप उनके बैट पे बॉल दे रहे हो, आप उनके कदमों में बॉल दे रहे हो, तो उन्होंने तो फिर आपको मारा। अगर वो भी आपके कदमों में बॉल देते, आपके पैर के पास से इन स्विंग आउट स्विंग करने की कोशिश करते, तो आप भी इस को जो है वो चेस कर जाते। मोहम्मद हारिस जिस बॉल पे आउट हुए हैं, वो देखा है आपने कहां से इन स्विंग हुआ है? वो वहां से इन स्विंग हुआ है जहां से 92 में वसीम अकरम ने जो है क्रिस लुइस को आउट किया था। कितना बैक ऑफ द लेंथ बॉल उन्होंने टिप किया, और कहां से जो है वो सीधा अंदर अंदर गया, कितना पीछे से। ऑलमोस्ट लाइक ये इस जगह से बॉलर बाउंसर बॉल करता है, उस लेंथ से, बाउंसिंग लेंथ से वो इन स्विंग हुआ है। तो टोटल फेलियर ऑफ आर मैनेजमेंट, इंतहाई नालायक मैनेजमेंट है, जो पिच को ना रीड कर सके, जो कंडीशंस को रीड ना कर सके। न्यूजीलैंडर्स को तो पता था कि यहाँ पर कैसे बॉलिंग होनी है, उनको तो पता था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये 150 रन का भी टारगेट होता ना, पाकिस्तान तब भी हार जाता। अगर न्यूजीलैंड 150 रन का टारगेट बनाता ना, पाकिस्तान तब भी हार जाता ये मैच। इतने स्विंग पर हमारे बैट्समैन इतने केपेबल नहीं है। देखिए, मैं उनको ये भी कसूरवार नहीं दूंगा, जिस तरह का स्विंग हो रहा था ना, इस तरह की स्विंग को फिर फर्स्ट क्लास के प्लेयर्स खेलते हैं, जो फर्स्ट क्लास में 4 डे क्रिकेट जिन्होंने बहुत अच्छी खेली हुई हो। T20 स्पेशलिस्ट इसको नहीं अच्छा खेल सकते, क्योंकि उनको ये आदत ही नहीं होती है बॉल इतना घूम रहा है। ये था आज का एनालिसिस। मैं इसके ऊपर ये बात नहीं करूंगा कि हारिस कितने पे आउट हुए, शादाब कितने पे आउट हुए, इरफान खान कितने पे आउट हुए, सलमान अली आगा कितने पे आउट हुए, हसन नवाज आज फिर 1 रन पे आउट हुए। नहीं, यूजलेस है। इस मैंने कहा ना, इस बॉलिंग के ऊपर कोई भी आ जाता, वो कुछ स्कोर कार्ड ऐसा ही होता। हाँ, थोड़ी अच्छी टीम होती, वो ज्यादा से ज्यादा 120 130 तक चली जाती, 140 तक चली जाती। क्योंकि इस बॉलिंग के ऊपर आपको फिर ग्राउंड शॉट्स खेलने पड़ जाते हैं, आपको खड़े होकर खेलना पड़ता है, और आपको फिर वेट करना पड़ता है कि कौन सी बॉल आपके रिडार में आएगी तो आप उसको उठा के मारो। हम तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई सीधा सीधा ट्रैक है, बॉल आएगा, हम बैट रखेंगे, जाएगा, जिस तरह न्यूजीलैंड ने मारा। लेकिन न्यूजीलैंड ने हमें उन स्पॉट्स पे बॉलिंग ही नहीं कराई। तो ये आज के मैच के अंदर जो है वो फेलियर हुआ है। व्यूअर्स, आप क्या समझते हैं इस बारे में? जरूर अपने कमेंट से मुझे बताइएगा।
कि जो जिन पॉइंट्स के ऊपर मैंने निशानदेही की है, क्या वही पॉइंट्स की वजह से आज पाकिस्तान हारा है? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के बैट्समैन का कसूर है, या आप समझते हैं कि हमारे सीनियर बॉलर्स का कसूर है, जो इतने एक्सपीरियंस के बाद आज भी उनको नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में कैसे बॉलिंग कराई जाती है? या फिर जो कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ है, आकिब जावेद जैसे नाम बैठे हुए हैं, मोहम्मद यूसुफ जिन्होंने इतनी क्रिकेट खेली है, अगर महमूद, मुझे नहीं समझ में आता उनका टीम में क्या किरदार है, वो कहाँ के बॉलिंग कोच हैं? आई डोंट नो। बाकी व्यूअर्स, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, और प्लीज जिन्होंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर। अल्लाह हाफिज।